जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और हमने जो आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई है और आप देख पा रहे होंगे सबके चेहरे पर ये मुस्कुराहट बयां करती है कि हम सारे लोगों ने, सभी लोगों ने ईमानदारी से आप लोगों के साथ में मेहनत करी है। और जिस एग्जाम की आपने तैयारी करी है उसका पड़ाव आपका कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैथ्स का पेपर है और फिर आपका गेट का पेपर है। तो आप सभी को पूरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट। जाइए और पेपर को फोड़ कर आइए। लेकिन ध्यान रखना, आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं, क्योंकि हमने 2 वीडियोस डाले, एक ओएमआर का और एक सेंटर के ऊपर क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, वो आपको वीडियोस देखकर फिर बाद में आगे आपको बढ़ना है। कई बार बच्चे कुछ ऐसी कमियां कर देते हैं जहां पर वो थोड़ी सी कमी भी रह जाती है। मान लो कोई बच्चे के पास में पेन भी सही नहीं है और वो बच्चा जब सेंटर पर पहुंचता है और तो वो हड़बड़ा जाता है, तो उस बच्चे का जो पेशेंस है वो इतना डगमगा जाता है कि वो पेपर के अंदर कोई बहुत ही अच्छे लेवल की प्रिपरेशन भी अगर उस बच्चे ने करी है तो फिर वो हाव भाव अपने से खो जाता है। तो ऐसी कमी आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज जो आप लोग किया करते हैं, मैंने देखा है कि आप पहले पेपर में तो अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं और पेपर में बाहर निकलने के बाद में आप किसी से मैच करते हैं, साथ वाले से पूछ लेते हैं हाँ भाई कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, है ना। दूसरे बच्चे से पूछते हैं तुम कहाँ से पढ़े हो, फिर वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बड़ी बड़ी बुक्स के नाम आपको बता देते हैं। तो आप सोचते हो कि यार हम बेवकूफ़ हैं, है ना। आप अपनी जो खुद की ताकत है उसको एनालाइज नहीं कर पाते हो आपका, और फिर बाद में पता चलता है कि आपका तो रिटर्न क्लियर हुआ, उसका रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ। तो भाई सबसे पहली बात है, अपने आप को कंपेयर मत करना। आप खुद, आपने जो प्रिपरेशन करी है, जो टीम ने आपको मेहनत करवाई है, उस मेहनत के ऊपर विश्वास रखना। 12-12 घंटे, लगभग 10-10 घंटे की 5-6 मैराथन करवाई है और इतने टाइम में सिलेबस कंप्लीट करवाना और कंप्लीट करवाने के साथ में प्रैक्टिस करवाना। प्रैक्टिस के साथ में 5-5 6-6 मॉक टेस्ट आपको वीडियो रिकॉर्डेड फ्री आपको अवेलेबल करवाए हैं। मतलब टीम ने बहुत ही बेहतरीन लेवल की मेहनत आप लोगों के लिए करी है। और सिलेक्शन हो या ना हो वो बाद की बात है, लेकिन आप लोगों के हर चीज के अंदर हम साथ में हैं। सिलेक्शन, फेलियर और आपकी हर खुशी में, आपके हर गम में हम साथ में हैं। तो बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए। जाइए और एग्जाम को क्रैक करके आइए। और ये स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर ब्लिंक कर रहा होगा, इस नंबर पर आप अपना जो पेपर है उसका पीडीएफ बनाकर, स्क्रीनशॉट लेकर क्लियर पीडीएफ बनाकर आप सेंड करना। शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए पहले मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन विद आंसर की, सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा जो पेपर आपका होगा गेट का पेपर, वो आपका 7 बजे सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के अंदर वो पेपर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आप अपने आंसर की मैच करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि कंपैरिजन मत करना, है ना। दूसरी चीज, खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार आप ट्रेवल करते हैं। पिछली बार बच्चों के साथ में ऐसा देखने को मिला कि 9:30 बाद में एंट्री नहीं होती है और बच्चा पहुंच रहा है 9:35 की, सर 5 मिनट की वजह से मुझे नहीं लिया। भाई पहले से इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसमें, आप अगर उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर गलती से भी कोई बच्चा 5 मिनट, क्योंकि अभी देखो बरसात का टाइम है और जैसे मान लो कि एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, तो ट्रैफिक वगैरह की भी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। आप अपने आप को गूगल मैप में टाइम देकर फिर आप ऐसे सोचते हो कि हाँ 2 घंटे के अंदर गूगल मैप दिखा रहा है, मैं पहुंच जाऊंगा। और कई बार मान लो कि बढ़िया सिटी के अंदर आप जा रहे हो, है ना, और रेड लाइट बीच के अंदर हो गई, तो फिर ट्रैफिक की वजह से आप टाइम पर नहीं पहुंच पाए, तो फिर यूपीएससी के आपके कोई मोहर छाप नहीं लगी है कि आपको एंट्री दे देंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपने देखी होगी, बहुत वीडियोज भी ऐसे वायरल होते हैं। तो हमारी 5 या 6 महीनों की जो मेहनत है, वो मेहनत बोल बेकार सी हो जाती है, चाहे आपने कितनी भी बढ़िया मेहनत करी हो। और दूसरी बार जब आप मेहनत करोगे तो वो इंटरेस्ट आपका नहीं बनता है जो पहली बार में बनता है। ठीक है। तो बेस्ट विशेज आपके लिए, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जाना, फॉलो करना और बढ़िया तरीके से एग्जाम को देकर आना। पेपर के बाद में अगर कोई बच्चे को कहीं पर लगता हो कि यार ये लोग, ये जो टीम हमारे साथ में खड़ी थी, जो पेपर के दौरान हमारे साथ में खड़ी थी, पेपर से पहले खड़ी थी, तो बिल्कुल भी ऐसा किंतु परंतु आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, नर्वसनेस आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि ये जो साथी हमारे हैं और वो आपके फ्रेंड मान लो, बड़े भाई मान लो, आपके साथ में हैं, सुख दुख में आपके साथ में हैं। आपको लगता हो कि भाई इन टीचर्स में से किसी से बात करने से हमारी प्रॉब्लम का रेक्टिफिकेशन होगा, तो बेझिझक आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर आपके पास है, संदीप भैया के नंबर हैं, अक्षय सर के, है ना, हिमांशु सर के, इब्राहिम सर के नंबर आपके पास है, बहुत सारे बच्चों के पास है, क्योंकि डाउट ग्रुप में जब आपको डाउट बताते थे तो नंबर है। तो आप कॉल करके, आप और कोई इंक्वायरी आपकी बची हुई हो तो आप करना। बाकी कोई और सस्पेंस आपका, अच्छा ध्यान रखना भाई, मैथ्स का पहला पेपर लगता है कई बार थोड़ा टफ पेपर आ जाता है सर। एनडीए फर्स्ट 2023 का जब पेपर आया तो मैंने देखा हमारे साथ में जो बच्चे पढ़ा करते थे, टॉप बच्चे थे, टॉपर्स बच्चे थे, लेकिन पहले पेपर के बाद में बच्चों ने अपना पेशेंस पूरा खो दिया।
और मतलब कई बच्चों के तो पेपर 1 के बाद में रोते हुए के कॉल मेरे पास आए कि सर मेरे तो लाइफ खराब हो गई। और फिर बाद में दूसरा पेपर जब लगा, रिजल्ट आया, तो 450 के आसपास स्कोर बच्चे का आ रहा है। मतलब मैथ्स का पेपर बच्चे का रिटर्न क्वालिफाई हुआ, केवल कट ऑफ पास सी करी, लेकिन गेट का पेपर सिंपल मिल गया। तो ये पेपर कभी भी ऐसे डिसाइड नहीं करता है कि पहले पेपर में ही आप अगर बहुत बढ़िया कर जाओगे तो दूसरा पेपर खराब हो जाएगा, या पहला खराब हो गया तो दूसरा बहुत अच्छा हो जाएगा। आप आराम से अपने आप को पेशेंस रखना कि हाँ अभी है। क्योंकि आजकल की जैसे देखा होगा कि पहले की जब टीम मैचेस वगैरह खेला करती थी, लास्ट के 2 ओवर के अंदर 50 रन नहीं बनते थे, लेकिन आजकल 2 ओवर में 50 रन में बन जाते। तो आपका जो लेवल है वो हमारे लेवल से काफी अलग है। आप फिनिशिंग वाला जो रोल है, फिनिशर वाला रोल है, वो निभा सकते हैं। बस पेशेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैथ्स में मैं तो 120 में से 120 करके आऊंगा, मैं तो भाई साहब इनसे पढ़ा हूं तो 100 क्वेश्चन। नहीं भाई, इतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं। पेपर के लेवल के हिसाब से अपने आप को डिसाइड करना कि अगर आपसे 70-80 क्वेश्चन हो रहा है तो फिर और कोई धुरंधर बच्चा नहीं है जो 100 कर लेगा, वो भी आपके बराबर ही करेगा। ऐसा नहीं है। 70-80 का मैं मानता हूं, 70-80 अगर क्वेश्चन आप मैथ में कर रहे हो तो आप बहुत ब्रिलियंट है। 60 भी क्वेश्चन करे हैं तो घबराना नहीं है। 60 क्वेश्चन से 150 का स्कोर होता है। और फिर दूसरे पेपर में आपको 200 का स्कोर करना है। 350 के आसपास ही तो लगभग कट ऑफ जाएगी। और दूसरे पेपर में तो भाई गुरुजी लोगों ने आपने आपको इतना जबरदस्त पढ़ाया है कि भाई कमिटमेंट कर रखा था, गुरुजी ने कमिटमेंट, हिमांशु सर ने, अक्षय सर ने, इब्राहिम सर ने कमिटमेंट कर रखा था कि पूरा का पूरा पेपर छाप देंगे। और ये कमिटमेंट वो इसी वजह से है कि इतना कॉन्फिडेंस जनरेट कर रखा है बंदों ने 5-6 सालों से पेपर सॉल्यूशन करा करा के कि हाँ छाप ही देंगे, क्योंकि इतने दिन पढ़ाया है तो वो छपा है कंटेंट। तो यही बात है। तो आपका विश्वास, आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। हमारे सपोर्ट में हमारे आपका आपने जो विश्वास हमारे ऊपर जताया है, इस विश्वास में कभी आपको कमी हम नहीं आने देंगे। पेपर के बाद में भी आप लोगों के साथ में रहेंगे। तो बेस्ट विशेष है आप सभी को, और पहले से सैल्यूट है भाई आपको। ऑफिसर बनने की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से, एंड बेस्ट विशेष, विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट। जाइए और पेपर को बेहतरीन तरीके से फोड़ के आइए। जय हिंद।